मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक सिंथेटिक डाइज, जिसका ये पार्ट 1 यानी कि पहला वीडियो है। जनरल इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति में रंग बिरंगे फूल पत्ती आदि देखकर मनुष्य सदा से रोमांचित होता रहा है। प्रारंभ में फूल पत्तियों से ही विभिन्न रंगों को निष्कर्षित किया जाता था, लेकिन बाद में सिंथेटिक डाइज यानी कि संश्लेषित रंजकों का आविष्कार हुआ। जैसे ही संश्लेषित रंजकों का निर्माण हुआ, रंगों की दुनिया में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया और अलग अलग रंगों की शेड्स वाले रंजकों का प्रयोग होने लगा। रंजक से अभिप्राय होता है ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो विलयन में प्रयुक्त होते हों, विभिन्न रेशों, दीवारों अथवा खाद्य पदार्थों को रंग सकते हों तथा साबुन व सूर्य के प्रकाश के प्रति स्थायी हों, यानी कि उन पर दूसरे जो सराउंडिंग इफेक्ट्स हैं उनका उन पर असर ना हो। The dye is generally applied in an aqueous solution and may require a mordant to improve the fastness of the dye on the fiber. A dye is a colored substance that chemically bound to the substrate to which it is being applied. This distinguishes dyes from pigment which do not chemically bind to the material until they color. डाइज और पिगमेंट दोनों ही कलर्ड होते हैं क्योंकि दे एब्जॉर्ब ओनली सम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यानी जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसके आधार पर वो रंगों को शो करते हैं। डाइज आर यूजुअली soluble in water whereas pigment are insoluble. जो नेचुरल और सिंथेटिक डाइज है उन दोनों में क्या अंतर है? द मेजॉरिटी ऑफ नेचुरल डाइज आर डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज जैसे रूट्स, वेरिएज, बार्क, लीव्स, wood, fungi and lichens. और most dyes are synthetic और जो कि मैन मेड होती हैं फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स अदर देन पिगमेंटेशन, और उनका लार्ज रेंज रहती है उनको अप्लाई करनी, जैसे ऑर्गेनिक डाई, लेजर्स,
ऑप्टिकल मीडिया, कैमरा, सेंसर्स, विभिन्न प्रकार से हम इसको यूज में करते हैं। In 1856, the first commercially successful synthetic dyes mauve was serendipitously discovered by British chemist William H. Perkin। यानी कि पहला उपयोग रंजक का 1856 में विलियम पर्किन द्वारा 18 वर्ष की उम्र में बनाया गया। उन्होंने एक अशुद्ध एनिलीन से एक बैंगनी रंग का पदार्थ बनाया जो साबुन व धूप के प्रति स्थायी था। और वर्तमान में हजारों की संख्या में और बहुत सारे रंजक बनाए जा चुके हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉव इन 1857 ट्रिगर्ड द decline in the domination of natural dyes in world market. Mauve had a short commercial lifetime, but its success catalyzed activities that quickly led to the discovery of better dyes. The psychological sensation produced when light of certain wavelength falls on the human eyes is known as color। यानी कि जो रंग का प्रदर्शन किया जाता है डाइज के द्वारा, उसके लिए एक दृश्य प्रकाश के क्षेत्र वाला लाइट का एब्जॉर्ब होता है। यानी कि प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ फॉल्स ऑन द ह्यूमन आइज इज नोन एज कलर। यानी उस पदार्थ द्वारा दृश्य प्रकाश के क्षेत्र का एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो हमारी आइज के द्वारा देखने पर एक रंग को शो करता है। कलर इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ लाइट illuminating the substance। और जो लाइट रहती है विजिबल रीजन की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रहता है, उसकी जो रेंज रहती है लगभग 400 से 750 नैनोमीटर, जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर होती है एक इम्पार्टिंग कलर टू पर्टिकुलर सब्सटेंस। Light in this region is called visible light or white light। The visible light is composed of 7 different colors जैसे violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, जिसको हम विवग्योर नाम देते हैं। When visible or white light falls on the substance, तो उनमें से कुछ एक न एक घटना होगी। जैसे the white light is totally reflected, the substance in such case appears white। यानी कि अगर उस पदार्थ द्वारा सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है तो वो पदार्थ सफ़ेद दिखाई देगा। द वाइट लाइट इज टोटली एब्जॉर्ब्ड, द सब्सटेंस इन सच केस अपीयर्स ब्लैक। अर्थात अगर उसने सारा लाइट, जो वाइट लाइट है, सारी एब्जॉर्ब हो गई तो पदार्थ द्वारा ब्लैक कलर का प्रदर्शन किया जाएगा। Third condition, all the wavelengths of white light are absorbed except a single band which is
रिफ्लेक्टेड, यानी कि सारी लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है एक्सेप्ट ए सिंगल बैंड विच इज रिफ्लेक्टेड। द सबस्टेंस इन दिस केस हैज कंप्लीमेंट्री और विजिबल कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि जो कंप्लीमेंट्री कलर है जो उसका वो रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट, thus the substance absorb all the light except yellow band, it will appear blue। जैसे यहाँ एक रिलेशन बिटवीन किया गया है वेवलेंथ, एब्जॉर्ब, कलर ऑब्जर्व और कलर एब्जॉर्ब, यानी किस कलर का एब्जॉर्ब किया, किस वेवलेंथ का है और वो किस तरह का दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे 400 से 435 अगर नैनोमीटर की रेंज का लाइट एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो जो इस लाइट का कलर एब्जॉर्ब्ड है वो है वॉयलेट, और हमारे आंखों द्वारा जो दिखाई देगा वो है येलो ग्रीन कलर का। इसी तरह का मान लीजिए 435 से 480 नैनोमीटर की रेंज की वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया जा रही है, यानी कि उस कलर का जो एब्जॉर्ब कलर है वो है ब्लू, और जो हमें जो कलर ऑब्जर्व होगा वो है वह येलो। इसी तरह 480 से 490 नैनोमीटर की अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया जाता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस जो कलर का रंग है वो है ग्रीन ब्लू, और हमें जो दिखाई देगा कलर जो ऑब्जर्व होगा वो ऑरेंज होगा। इसी तरह अगर 490 से 500 नैनोमीटर की रेंज का हो, नैनोमीटर की रेंज में एब्जॉर्ब होता है तो ब्लू ग्रीन उस लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और हमें जो रंग दिखाई देगा वो रेड। इसी तरह 500 से 560 नैनोमीटर की रेंज की वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो जो उसके रेंज है उसका कलर है उसका होगा ग्रीन, और जो कलर ऑब्जर्व होगा वो होगा पर्पल। इसी तरह अगर 560 से 580 की रेंज में अगर एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो उसका कलर होगा येलो ग्रीन और दिखाई देगा वॉयलेट। इसी तरह अगर 580 से 595 की रेंज की नैनोमीटर की रेंज का अगर एब्जॉर्ब किया जा रहा है यानी उसका कलर है येलो और दिखाई देगा ब्लू। इसी तरह 595 से 605 नैनोमीटर की वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो जो कलर एब्जॉर्ब्ड है वो है ऑरेंज और दिखाई देगा, जो कलर ऑब्जर्व है वो है ग्रीन ब्लू। इसी तरह 605 से 700 वेवलेंथ जो कलर एब्जॉर्ब्ड है उसका है रेड कलर, और जो हमें दिखाई देगा ऑब्जर्व है वो ब्लू ग्रीन। तो इस प्रकार यहाँ सिंथेटिक डाइज में किस तरह के कलर का एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कौन सा उसका कम्प्लीमेंट्री रंग दिखाई देगा, किस रेंज का होगा, वो यहाँ रंग को शो करने में अति महत्वपूर्ण होता है। और किस रंग के अवशोषण से प्रकाश का पूरक रंग क्या होगा, अर्थात किस रंग का दिखेगा, ये उसके एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है। इसीलिए आज जो हमें जो प्रकृति में चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे फूल हों, या अन्य कोई वस्तु हो जो हमें रंगीन दिखाई दे रही है, उसमें उसका वास्तविक रंग और उसके दिखाई देने वाले रंग में अंतर होता है। और जब से ये सिंथेटिक डाइज का प्रयोग होने लगा है तब से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहाँ ये अति महत्वपूर्ण इसने
यूज किया जा रहा है इसी संश्लेषित डाइज का, और वो केवल रंगों के कौन कौन से रंग के किस किस तरह की डाइज का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो और इसी के आधार पर यहाँ कलर और उसके संगठन की बात आगे की जाएगी, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।